बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 14 द एटमॉस्फेयर। वहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डिस्कस किया है, एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया है, फिर उसके बाद हमने पोल्यूटेंट्स को डिस्कस किया है। पोल्यूटेंट्स के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि पोल्यूटेंट नहीं है लेकिन जब वो ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो हमें हार्म कर सकता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो हैं उनके सोर्सेज क्या हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन उनके सोर्सेज क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हवा में शामिल होते हैं और वो क्या क्या वहाँ पे करते हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जी। हमारे पास ऑक्साइड्स हैं सल्फ़र के और नाइट्रोजन के, ठीक है। सबसे पहले आप ऑक्साइड्स स्टार्ट करेंगे जी, सल्फ़र, ठीक है जी। सल्फ़र के ऑक्साइड्स जो हैं हमारे पास वो कहाँ से आते हैं? मेनली वो आते फायर से ही हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि फॉरेस्ट फायर वहाँ से आगे, ठीक है, या आप कहें कि कंबस्टन से आगे, नॉर्मल जलने से इंजनों के अंदर। तो जो इंजनों के अंदर चलते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह, तो 80% सल्फ़र के ऑक्साइड्स वहाँ से आते हैं। जो इम्प्योर हों उनके अंदर सल्फ़र होता है, ठीक है। तो सल्फ़र जो है हवा में शामिल हो जाता है। 80% जो है सल्फ़र वो सल्फ़र के ऑक्साइड तो वो वाले जो हैं कंबस्टन से आते हैं इंजन के अंदर, ठीक है। तो इंजन के अंदर जो कंबस्टन होती है गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के, ट्रकों के इंजन के अंदर, उस कंबस्टन से 80% सल्फ़र के ऑक्साइड जो हैं वो माहौल में शामिल होते हैं। उसके बाद ये वाले ऑक्साइड जो हैं ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकता है या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। ये वाले दो ऑक्साइड्स हमारे पास हो सकते हैं जी। हमने पहली बात की है कि ये कहाँ से हमको मिलते हैं और ये कौन कौन से हैं। ये फॉरेस्ट फायर से, मतलब आग लगी जंगलात में, वहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। कंबस्टन से निकल सकते हैं, ठीक है। 80% कंबस्टन से ही आते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड ये होते हैं। उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये किस तरह की गैस है, इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है जी। और ये क्या करती है जी, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट करती है। और साथ क्या करती है, ये एसिड रेन का मौजब बनती है। एसिड रेन कैसे जी, क्योंकि ये सल्फ़र का ऑक्साइड है तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना रही होती है, ठीक है। वो जो रेन में शामिल होके एसिड रेन बना देता है। उसके मुकाबले में हमारे पास आते हैं जी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये वाले हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं जो कि आग के जलने से जंगलात के अंदर वहाँ से वजूद में आते हैं या फिर कंबस्टन से वजूद में आते हैं। 80% कंबस्टन से आ रहे हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 या सल्फ़र ट्राईऑक्साइड SO3, ये दोनों ही सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं। फिर इनकी स्मेल जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड की ख़ास कर ये इरिटेटिंग स्मेल है और ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा करती है। सांस लेने की बीमारियां इससे पैदा होती हैं, आपको सांस लेना मुश्किल हो सकता है और एसिड रेन का भी ये मौजब बनते हैं। एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स को, ट्रीज़ को, प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, उनकी आउटर सरफेस को डैमेज कर सकती है, ठीक है। इस तरह ये एसिड रेन ख़तरनाक होती है। अब आगे है जी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये भी हमारे पास जो है फॉरेस्ट फायर से, नॉर्मल कंबस्टन से भी हासिल होते हैं, फॉरेस्ट फायर से भी हासिल होते हैं। और मेन जो सोर्स है इसका, मेन सोर्स इसका है हमारे पास पावर प्लांट्स। जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं डायरेक्टली वो हवा में शामिल होते हैं। कौन से पावर प्लांट? जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता हो, एल्युमिनियम को पिघलाया जाता हो या बहुत ज़्यादा कोयला इकट्ठा जलाया जाता हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जाता है। तो पावर प्लांट्स के अंदर
जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हाई टेम्परेचर पे जलती हैं, कोल हाई टेम्परेचर पे जलता है, गैस या हमारे पास पेट्रोलियम वो हाई टेम्परेचर पे जलते हैं, तब हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पैदा होते हैं। ये इसका मेन सोर्स है पावर प्लांट्स। तो हमारे पास कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, या फिर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये डायरेक्ट कम्बिनेशन से बनता है। किसके डायरेक्ट कम्बिनेशन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। हमारे पास नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2 और ऑक्सीजन का होता है O2। पहले ये दोनों हाई टेम्परेचर पे मिलके ये हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स बनाते हैं। फिर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ मिलती है हाई टेम्परेचर पे, और ये हमारे पास बन जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन मोनो और डाइऑक्साइड दोनों ही डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ करने से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ करता है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन के साथ कम्बिनेशन करती है तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पावर प्लांट से हासिल होते हैं या फॉरेस्ट फायर से हासिल होते हैं। तो पावर प्लांट से, चिमनी से, ठीक है, भट्टों से, वहाँ से निकलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला जलाया जाता हो, तो ये हवा में शामिल हो जाते हैं। ये भी हमारे पास जो है दोनों ऑक्साइड्स, ये भी हमारे पास प्लूटेंट्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं, इसी तरह ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा करते हैं। और साथ ये भी एसिड रेन का मौजब बनते हैं। अब ये कैसे एसिड रेन का मौजब बनते हैं जी? तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाता है। HNO3 एक नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है ये भी पानी के अंदर शामिल होकर एसिड रेन का मौजब बनता है। जी हमारा टॉपिक था ये कि ऑक्साइड जो है सल्फ़र के और नाइट्रोजन के, ये कहाँ से आते हैं, किस किस तरह के होते हैं और इनके इफ़ेक्ट्स हम पे क्या हैं। बड़े एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के। सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मेनली आते कंबस्टन से ही हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड्स कंबस्टन से 80% आता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं मेनली पावर प्लांट से आते हैं। उसके बाद सल्फ़र के ऑक्साइड्स भी 2 हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी 2 हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ करके बनते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ये भी ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र रिएक्ट करता है तब बनते हैं। इरिटेटिंग स्मेल होती है इनकी, ठीक है, इनकी ख़ास कोई स्मेल नहीं होती। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये भी पैदा करते हैं और ये भी पैदा करते हैं। एसिड रेन का मौजब ये भी बनते हैं और ये भी बनते हैं। यहाँ पे एसिड कौन सा बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे बनता है नाइट्रिक एसिड। अगला हमारा टॉपिक यही है एसिड रेन, कि वो कैसे बनेगी और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, कौन कौन से एसिड्स उसमें मौजूद होंगे, कौन कौन सी गैसेस हैं या कौन कौन से अवामिल हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमको एसिड रेन के थ्रू, वो हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।